जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखते हैं। लास्ट है वॉल्यूम 2। तो देखिए आज 1 से 14 तक हो गया है, ज़रूर देख लें। वॉल्यूम 2 है। आज सेट नंबर 15 हम लोग देखते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। यानी भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून में जो प्रवाह की सामान्य दिशा है तो क्या है। तो सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से जो ई हो गया तो दक्षिण पश्चिम से लेके और उत्तर पूर्व की ओर क्या होती है, प्रवाह होती है। इसकी दिशा है क्या, ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाली चट्टान नहीं पाई जाती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाली चट्टान नहीं पाई जाती है। तो कहाँ चट्टान नहीं पाई जाती है, तो रोहतास में। कहाँ, रोहतास में नहीं पाई जाती है। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। यानी एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का जो है सही क्रम क्या है। तो आहार श्रृंखला का सही क्रम होता है फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूकिकेप्टस, कैप्सिन। तो देखिए कौन ऑप्शन हो जाएगा। तो फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूकिकेप्टस और क्रेप्सिस ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अनुकूल प्रतिभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क आरंभ किया गया। यानी पर्यावरण से जो संबंधित है वो कौन सा हॉलमार्क, तो इको मार्क चलता है। कौन सा, इको मार्क चलता है पर्यावरण से संबंधित। ठीक है। अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो लुधियाना सतलज नदी पर एकदम सही है। गोरखपुर राप्ती नदी एकदम सही है। सूरत ताप्ती नदी एकदम सही है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर जो सोंदिया है गलत है। जबलपुर किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। अगला देखिए क्वेश्चन 6 नंबर मिलान करना है कि 6 नंबर देखिए भील जनजाति कहाँ, राजस्थान की भील जनजाति है। गोंड कहाँ है, गोंड छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की, गोंड छत्तीसगढ़ की है। लिम्बू सिक्किम की है। और कोनाक जो है नागालैंड की, कोनाक नागालैंड की है। तो 1 2 3 4 1 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। चलिए अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में, आंतरिक जो परत है उसके निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। मतलब अधिक मात्रा में किस तत्व की होती है। तो किस तत्वों का हो जाएगा, तो हो जाएगा निकेल और फेरस। निकेल और फेरस का। पृथ्वी के मुख्यतः 3 परत होते हैं। कौन, भूपरपट्टी होते हैं, एगो भूपरपट्टी। उसके बाद कौन होता है, मेटल और कोर या नीफे। एक तो होता है कोर और नीफे होता है, कोर और नीफे होता है। अगला देखिए तो वही कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए 8 नंबर कह रहा है कि भारतीय मानक समय में यामोत्तर नहीं गुजरती है। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कहाँ से होकर नहीं गुजरती। तो गुजरती है देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर, लेकिन महाराष्ट्र ले नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र ले नहीं गुजरती। ऊपर से 82.5 डिग्री गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। जो ऊपर से का पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आ गया मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, तब उड़ीसा, तब आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देखिए 9 नंबर कह रहा है हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर में जो है सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है सबसे बड़ा, तो मेडागास्कर का द्वीप। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर का द्वीप है। आगे देखिए निहारिका क्या है। कह रहा है कि निहारिका क्या है, तो एक धूल, गैस और प्लाज्मा का बादल है। एकदम सही है। एक धूल, कण और प्लाज्मा का एक बादल है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी के तट पर है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर है। ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर है लाली वन्य जीव अभ्यारण्य। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय जो है मेघालय का पठार का अंश नहीं है। तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय का तीनों। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ का है, मेघालय का। मेघालय का है। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय का है। लेकिन जो है भूमन पहाड़िया ये असम के क्षेत्र का है। असम के क्षेत्र का भूमन
भुवन पहाड़िया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो मेघालय का पठार का अंश नहीं है। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म सुमेलित है, यानी कौन सा युग्म सुमेलित है। तो अच्छा 13 नंबर है क्वेश्चन कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। तो सुमेलित है तो कालराय, कालराय जो है, कालराय कहाँ की है, कालराय पहाड़िया हो जाएगा कहाँ का, तमिलनाडु का, जो कर्नाटक दिया है, कर्नाटक दिया है, ये गलत है, तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु। और लुसाई, लुसाई पहाड़िया कहाँ का है, तो मिजोरम का है, कहाँ का, मिजोरम का, मिजोरम का है रुसाई। अबोर पहाड़िया अरुणाचल प्रदेश, एकदम सही है। गबिलगढ़ पहाड़िया महाराष्ट्र, एकदम सही है, गबिलगढ़ पहाड़िया महाराष्ट्र, यानी 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, 3 और 4 ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो न्यूनतम हो जाएगा पहले तो अरुणाचल प्रदेश होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम आता है, तब सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम तब सिक्किम आएगा, ठीक है। अगला देखिए अरुणाचल प्रदेश में कितना हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति हो जाएगा प्रति किलोमीटर के अनुसार हो जाएगा, और मिजोरम में कितना हो जाएगा, तो 52 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के अनुसार हो जाएगा, घनत्व के अनुसार। और उसके बाद सिक्किम है, तो सिक्किम कितना हो जाएगा, तो 86, सिक्किम 86। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के स्थापना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के विजय का विस्तृत वर्णन किस में मिलता है, तो विजय के विशाख दत्त में मिलता है, किसमें, विशाख दत्त में, विशाख दत्त में मिलता है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है, ठीक ना, विशाख दत्त में मिलता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है जैन धर्म के संबंध में, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जैन धर्म के सिद्धांतों का उपनिवेश देने वाले दिगंबर कहलाए नहीं, ये बात जो है गलत है, सत्य कथन बताना गलत है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें थे, ठीक है, 23वें 24वें हो जाएंगे कौन, महावीर, 24वें महावीर हो जाएंगे। जैन धर्म में अजित नाथ के बाद संभवनाथ अगले तीर्थंकर थे, एकदम सही है, यानी 2 3 सही है, लेकिन पहला गलत है, पहला गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि खिलजी वंश के किस शासक ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था, तो राज्य के सिद्धांत का पालन किया था किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है, तो हर्षवर्धन की कौन सी रचना नहीं है, तो कौन हो जाएगा, नंगानंद है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर जो है रचना नहीं है, कथा सरित सागर जो है हर्षवर्धन की रचना नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सही सुमेलित है, यानी सही सुमेलित कौन सा है, ऑप्शन बताना है। तो देखिए आनंद मोहन बोस हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन, एकदम सही है। जस्टिस एमजी रनारेट, पूना सार्वजनिक सभा का जस्टिस एमडी रनारेट, एकदम ठीक है। अगला देखिए कह रहा है सुब्रमण्यम अय्यर, मद्रास महाजनपद सभा का, एकदम सही है संगठन का। फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंटी का, यानी सभी सही है, क्या सभी सही है, 1 2 3 4 सही है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है, ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 चारों सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा पटना में पहली बार फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी, अंग्रेजों के द्वारा पटना में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी, तो पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था 1620 में, कब, 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी पटना में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था, यानी हुमायूं के विफलता का मुख्य कारण क्या था, तो वह जो है अफगानों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाए थे, कौन, शेर शाह सूरी। हुमायूं जो है अफगान की शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे, मतलब शेर शाह सूरी के अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे, जिसके कारण क्या हुआ, विफलता प्राप्त हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अम्बेडकर को, BR अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता है, एकदम सही है। उनके संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन
कौन सा है? देखिए, तो उनका जन्म महार परिवार में हुआ था, एकदम सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि 1923 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। नहीं, 23 में नहीं किए थे, 27 में किए थे। कब? 27 में किए थे, 1927 में किए थे। यही बात एक गलत है, ठीक है, गलत है यही बात। वे हिंदू में पुरोहितवाद और जातिवाद के खिलाफ थे, एकदम बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो बेडनबर्ग। कौन सा? बेडनबर्ग को, जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, बेडनबर्ग। 89 में और 10 में, 1910 में और 89 में बने थे, 89 और 10 में। 1889 कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई हुआ था। कहाँ था हुआ था? बम्बई। या 10 में इलाहाबाद में हुआ था। अब पहला अंग्रेज कहेगा तो जार जिले बने थे 88 में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मिलान करना। 24 नंबर कह रहा है कि अल हिलाल जो है उर्दू भाषा में थी, उर्दू भाषा में। केसरी किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में। केसरी मराठी भाषा में। स्वदेश मित्रम तमिलनाडु में था। समाचार दर्पण बंगाली भाषा में। यानी 1 2 बी का 1, 1 2 बी का 1, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा डॉग। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। तो कार्यकारी परिषद से किसने जालियांवाला बाग के समय क्या हुआ था कि त्यागपत्र दे दिए थे? शंकर नायर दे दिए थे। क्या? शंकर नायर ने दे दिए थे। अगला देखिए कह रहा है कि 1740-48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो किन यूरोपीय शक्तियों? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। कह रहा है कि 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था? अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किसने किया था? तो नाजी पार्टी ने। किसने? नाजी पार्टी ने किया था। कौन सा पार्टी? नाजी पार्टी ने किया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्रीमिया का युद्ध किन वर्षों के बीच लड़ा गया था? यानी क्रीमिया का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा, किन वर्षों के बीच लड़ा गया था? तो 1853 से 1856 के बीच लड़ा गया था क्रीमिया का युद्ध। यह युद्ध जो है रूसी सम्राट और फ्रांस, ब्रिटेन और स्वीडेनिया के गठबंधन के बीच हुआ था। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा? कालापन परियोजना। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? कह रहा है कि भारत में पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? कह रहा है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी? तो कौन सा संगठन द्वारा? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा शुरू किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? कह रहा है विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो मिस एआई कौन बनी है? तो केंजा लाइली बनी है, विश्व मिस एआई बनी है। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य कह रहा है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, केरल में लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कह रहा है कि केरल में लगातार जो है दूसरी बार सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया, एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि तमिलनाडु दूसरे, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर है, एकदम सही है। कह रहा है यह सूचकांक FSSAI
द्वारा वर्ष 2019 में जारी किया गया था, एकदम सही है। इनमें सभी यानी सभी सही है, क्या है, सभी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता है, यानी बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता कौन है, तो कौन हो जाएगा, एनी एपेनबेक, जेनी एपेनबेक है, जेनी एपेनबेक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2024 के विजेता। आगे देखिए क्वेश्चन कौन नंबर है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया है, यानी पर्यटनों पर 50 रुपया का शुल्क लगाया है, तो कौन सा सरकार, सिक्किम सरकार ने, सिक्किम सरकार ने लगाया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, ठीक है, अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य कथन चुनना है, तो सही बात है, हुआ था। G7 सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य देश है, भारत भी एक सदस्य देश है, ये बात नहीं है, G7 में सदस्य देश है, भारत की बात नहीं है इसमें। अगला कह रहा है कि G6 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, यानी 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट विजय पाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है, कह रहा है कि सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है, तो सबसे उम्रदराज कौन है, ज्योतिरा रात्रे, ज्योति रात्रे हैं जो सबसे उम्रदराज महिला हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओगेल कोनोलेको का संबंध किस देश से है, तो किस देश से, तो रूस ले है, कहाँ से, रूस ले है, रसिया से है, कि 1000 दिन मतलब अंतरिक्ष में हासिल करने वाले पहला व्यक्ति बने हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है, पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जो है जीता है, तो कौन जीता है, तो चाइना, कौन, चाइना जीता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है कि राज्यपाल और राज्य से संबंधित है। 40 नंबर क्या, राज्य से संबंधित है, तो राज्य से संबंधित है 40 नंबर क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, तेलंगाना का राज्यपाल कौन है, तो तेलंगाना का हो जाएंगे जिष्णुदेव वर्मा, जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम के कौन हो जाएंगे, सिक्किम का हो जाएंगे ओम प्रकाश माथुर, सिक्किम का हो जाएंगे ओम प्रकाश माथुर। झारखंड का संतोष कुमार गढ़वाल हो जाएंगे, कहाँ के, झारखंड के हो जाएंगे, झारखंड के हो जाएंगे कौन, गढ़वाल साहब हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे रमेश डेका, रमेश डेका कहाँ के हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ का हो जाएंगे रमेश डेका। अगला देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 2 बी का 1, 1 2 बी का 1 देखते हैं, सी का 4 डी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर देखिए, कह रहा कि बेहदी खनन महोत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से हो जाएगा, तो मेघालय से, कहाँ से, मेघालय से हो जाएगा, कहाँ से, मेघालय से हो जाएगा। कह रहा है कि लोंगटे महोत्सव कहाँ से हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश से, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड से हो जाएगा। नुआखाई उड़ीसा, तो 1 2 बी का 3, सी का 4 डी का 1, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखिए, कह रहा पंचामृत योजना, पंचामृत उत्तर प्रदेश सरकार चलाया, गन्ना से संबंधित है, गन्ने के खेती के नई तकनीक का प्रयोग करने के लिए पंचामृत योजना शुरू किया है, कौन, उत्तर प्रदेश सरकार ने। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के साथ समझौता किया है, तो कौन सा सरकार किया है, तो ऑस्ट्रेलिया, कौन किया है, ऑस्ट्रेलिया किया है, कौन, ऑस्ट्रेलिया किया है। अगला देखिए, कह रहा है कि सौर स्पेस गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला स्पेन जो है 100वां देश बन गया, नहीं 99वां देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कोप 15 के दौरान की गई थी, नहीं कोप 21 के दौरान की गई थी, यानी दोनों गलत है। तो कौन सा कथन चुना है, असत्य, सत्य, हाँ असत्य चुना है, तो 1 2 दोनों हो जाएगा। अगला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय
ने बिहार के किन दो जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो बांका और पश्चिमी चंपारण को, बांका और पश्चिमी चंपारण को नक्सल मुक्त घोषित किया है। अगला देखिए, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया था आरती सरीन को। आरती सरीन को किया गया, आरती सरीन को किया गया क्या किया गया? भारतीय महिला के सशस्त्र बल चिकित्सा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होता है? तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन ड हो जाएगा। अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैश्विक नहीं है? तो स्वायत्तता है ये है, स्वायत्तता है ये है। लोक सहभागिता एकदम सही है। स्थानीय समुदायों का आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये बात गलत है, यही सही है। ये बात जो है गलत है तो यही सही है, कारण नहीं है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यही जो है कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 330 में, लोकसभा में 330 में कहा गया है, ठीक है। अब विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 332 में किया गया है। अगला ऑप्शन देखिए 51 नंबर, कह रहा है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, केवल क्या है? तो प्रशासनिक प्राधिकारी है, प्रशासनिक प्राधिकारी है, प्राधिकारी है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तब नियंत्रण और महालेखा परीक्षण द्वारा भारत की व्यय का नियंत्रण किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में हटा दिया गया? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का शासनकाल कब से था? 77 से 79 तक, 77 से 79 तक था मोरारजी देसाई का शासनकाल। अगला देखिए, कह रहा है कि किस देश से कौन सा भारत का संविधान में जो वर्ड है कहाँ से लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ जिनमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई तो कनाडा से। यानी 1 3 बी का 4, 1 3 बी का 4 देखते हैं, 1 3 बी का 4 हो गया, सी का क्या हो गया? सी का 1, डी का 2, ऑप्शन क्या हो गया? डी। ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला देखिए ऑप्शन, कह रहा है कि भारत के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित कौन कौन है? तो व्यापार परिवहन है, ये परिवहन संचार और बैंकिंग बीमा क्षेत्र एकदम सही है। कह रहा है वाणिज्यिक और मत्स्यिकी ये नहीं है, वाणिज्यिक और मत्स्यिकी नहीं है, तो ए डी नंबर गलत है, जो 3 में शामिल नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति की गठन किया जाता? हाशिम समिति। हाशिम समिति का गठन किया गया था कि बीपीएल परिवारों को पहचान के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो कह रहा है कि पूर्ण रोजगार एकदम, पूर्ण स्थिरता एकदम, कह रहा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार का निगम, ये बात गलत है, यही नहीं है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है जारी करता है। 61 नंबर देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो औद्योगिक वित्त सिडनी सही है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास एकदम निर्माण ठीक है, एकदम सही। अगला कह रहा है कि ग्रामीण साख नाबार्ड एकदम सही है। ग्रामीण रोजगार JASYR ये बात गलत है, यही गलत है। ग्रामीण रोजगार जो है स्वर्ण जयंती शहरी योजना के अंतर्गत चला था, स्वर्ण जयंती शहरी योजना के अंतर्गत चला था। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यकाल? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत
ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? कब किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को? ये जो है छठी पंचवर्षीय कब से? 80 से 85 तक है, 80 से 85 तक है। अगला देखिए क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं? पादपों के लिए कौन सा है जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है ये पोषक तत्व नहीं है। तात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन से है? तो दो समस्थानिक कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोरीन 1735, सी हो जाएगा 1737। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन जो है क्लोरीन 17 प्रोटॉन और 18 क्या हो जाएगा? 18 क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा। और 17 और फिर क्या हो जाएगा? 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन जो है प्राकृतिक क्लोरीन के लगभग उदाहरण है, तात्विक क्लोरीन के, ठीक है, समस्थानिक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है बाहरी पदार्थों का पाचन? तो लाइसोसोम कर सकता है। कौन? लाइसोसोम कर सकता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? तो कागज के विरंजन में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोराइड का। किसका? क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक्सरे का उपयोग किया जाता है, यानी एक्सरे का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कह रहा है किसी मशीन के दो धात्विक भागों के बीच वेल्डेड जोड़ों का निरीक्षण करने के लिए, ठीक है, ठीक है। क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन के लिए, एकदम सही है। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 68 नंबर कह रहा है कि ओजोन छिद्र एक छिद्र है। कह रहा है कि ओजोन छिद्र जो है एक छिद्र है। तो किसका छिद्र है? तो देखते हैं, आर्कटिक के ऊपर स्थित है, जो मुख्य रूप से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के कारण होता है। एकदम सही है, उसी के कारण हो ये रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन हो जाएगा? तो इसकी तरंगदैर्घ्य जो है और वेग दोनों कम हो जाते हैं। तरंगदैर्घ्य और वेग क्या हो जाएगा? दोनों कम हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कह रहा है कि प्रोटीन से बने जो बाहरी आवरण है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कैप्सिड। उसको क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। 70 नंबर। 71 का देखिए, कह रहा है कि मनुष्यों में श्वास लेने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो सांस लेने की प्रक्रिया में तंत्रिका तंत्र है, डायफ्राम है, पसलियों की मांसपेशियाँ, एकदम सही है, फूल जाता है पसलियाँ। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिक कोड द्वारा कितने अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो कितने प्रकार के एमिनो एसिड जो है निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 20 प्रकार। कितना? 20 प्रकार के होते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों स्थापित किया जाता है? तो सबसे ऊपर क्यों स्थापित किया जाता है? ताकि वह संभवतः धारा को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके, ठीक है, ताकि वह संभव धाराओं को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 नंबर देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि से एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गई गर्म कॉफ़ी का कप गर्मी खो सकता है? क्यों खो सकता है गर्मी? तो चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पीकरण, चारों के कारण जो है गर्मी खो सकता है कॉफ़ी का कप। फूट रोग का कारण कौन सा है? यानी फूट रोग का कारण होता है बैक्टीरिया, यानी जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु होता है फूट रोग का कारण, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि जानवरों और हड्डियों के दांतों के मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। कौन सा? कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मूलरोध कोशिका, कह रहा है कि किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? किन कोशिकाओं में जो है केंद्रक नहीं होता है? तो मूलरोध कोशिकाओं में नहीं होता है, एकदम बात सही है, मूलरोध कोशिकाओं में नहीं होता है। कह रहा है लाल रुधिर कोशिकाओं में नहीं होता है। पुट्टिकण यानी प्लेटलेट्स में होता है और मोनोसाइट में होता है। प्लेटलेट्स और मोनोसाइट में होता है, यानी 2 और 3 सही।
हाँ देखिए इसमें नहीं है, मोनोसाइड में भी नहीं होता है, लाल रुधिर कणिकाओं में होता है, लाल में होता है, तो यानी 2 3 सही हो जाएगा। अगला देखिए 78 नंबर कह रहा है कि सुपर कूलिंग एक तरल को तथा ठंडा करता है। तो क्यों ठंडा करता है? तो हिमांक उसका नीचे गिर जाता है। क्या होता है? नीचे गिर जाता है। हिमांक क्या होता है? नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वो ठंडा करता है। जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तन करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन करता है। एकदम सही है, एकदम सही है। कह रहा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये बात गलत है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है मोटर, न कि जनरेटर करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। एकदम सही है, यानी 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ड। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा और वास्तविक होगा। ऑप्शन हो गया ड। चलिए 81 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में निम्न में से किस प्रकार का संस्करण पाया जाता है? तो SP संस्करण पाया जाता है, SP संस्करण पाया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है। बियर उद्योगों में क्या है? क्योंकि यह उत्पादन करता है तो एल्कोहल का अवायवीकरण रूप में, एल्कोहल का अवायवीकरण रूप ईस्ट और वाइन चाहे बियर जो पीता है उसमें एल्कोहल का अवायवीकरण रूप प्रयोग किया जाता है। आगा खां कह रहा है आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। किससे? हॉकी से है, हॉकी से। आगा खां हॉकी से है। बेटन कप, आगा खां, रंगा स्वामी कप, बेगम रसूल कप, महाराणा रंजीत सिंह कप जो है सब का है हॉकी से संबंधित है। अगला देखिए कह रहा है मस्किटो तट किस देश में स्थित है? मस्किटो तट जो है किस देश में स्थित है? तो होंडुरास और निकारागुआ के तट पर स्थित है, देश में स्थित है। ठीक है, होंडुरास और निकारागुआ के तट पे स्थित है मस्किटो तट। मस्किटो तट URL का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क है। खाली स्थानों को किस प्रेपोजिशन से भरा जाता है, भरा जा सकता है? कह रहा है कि जो खाली स्थान है, ही वाज द जुलियस हर सक्सेस, यानी किस स्थान से भरा जाएगा? तो ऑफ से। किससे? ऑफ से भरा जाएगा, ऑफ से। हमारे समाज में कह रहा है कि हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन क्या दर्शाता है? लिंग विभाजन जो है क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? तो लिंग विभाजन दर्शाता है कि पुरुष और महिला के कार्य समाज में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के आधार पर बांटा गया है, जिसके कारण वो लिंग विभाजन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 देखिए कह रहा है कि मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में मनाया जाता है? तो किस जिला में मनाया जाएगा? तो कैमूर भभुआ में मनाया जाता है, कैमूर भभुआ में मनाया जाता है। रामगढ़ जो है वहाँ गांव है एक, उसी के बगल में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है पौरा पहाड़ी। कौन सा? पौरा पहाड़ी। अगला देखिए 90 नंबर कह रहा है संस्कृति शब्द का विशेषण है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो सांस्कृतिक, सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक। 91 नंबर इंग्लिश है, 91 का हो जाएगा कौन? रिक्वायर्ड। 92 नंबर देखिए, 92 का क्या हो जाएगा आंसर? जातिगत संज्ञावाचक, जातिवाचक संज्ञा। कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा में से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है? यानी जातिवाचक संज्ञा से कहाँ हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक तो लड़का से, लड़का हो गया क्या? जातिवाचक। भाव का हो गया लड़प्पन, लड़प्पन भाव है। ठीक है, भाववाचक हो गया। कर वर्तनी को की दृष्टि से शुद्ध विकल्प को चुनिए। तो शुद्ध विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखते हैं दवाइयाँ ना, दवाइयाँ नहीं होगा, दवाइयाँ होगा, या पर एगो बिंदु रहेगा दवाइयाँ। अंतर्राष्ट्रीय इस तरह नहीं रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय अंत र ऊपर र नहीं रहेगा, र के ऊपर र नहीं रहेगा अंतर्राष्ट्रीय में। मृत्युपरांत कह रहा है कि मृत्युपरांत
तो मृत्यु यू रहेगा उधर का, तब प्रांत रहेगा प्रांत, तो ठीक है वो भी गलत है। वृत्तानुपास यानी सही है, कौन सा हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास। 94 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा, 94 का डॉग हो जाएगा, इंग्लिश से देख लीजिएगा। चलिए 95 मैथ है तो 95 का क्या हो जाएगा, 95 का डी हो जाएगा, 4.04 हो जाएगा। 96 देखिए, 96 का हो जाएगा क्या, 71, 96 का 71 हो जाएगा। 97 देखिए रीजनिंग है, कह रहा है 97 कि सभी अस्पताल इमारत है, सभी अस्पताल जो है इमारत है, एकदम बात सही है। कह रहा है कोई डाकघर, कोई इमारत डाकघर नहीं है, यानी अलग हो गया। तो अब देखिए इसमें स्टेटमेंट लगाते हैं, कह रहा है कुछ इमारत डाकघर हैं, कुछ इमारत जो है डाकघर हैं, तो पहल का तो यही तो ख़त्म हो गया, नहीं है। कुछ इमारत डाकघर, ये डाकघर है इमारत है। अगला देखिए, कुछ इमारत अस्पताल है, एकदम बात सही है, कुछ इमारत अस्पताल है, केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, बॉय हो जाएगा। 98 का देखिए, 98 का क्या हो जाएगा, 98 का हो जाएगा क्या, पुत्रवधू, पुत्रवधू हो जाएगा 98 का, देख लीजिएगा। 99 का देखिए, 99 का हो जाएगा क्या हो जाएगा, 99 का देखिए, 99 का हो जाएगा क्या, कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग इतना, उनके वर्गों का योग क्रमशः इतना इतना है, तो घनों का योग कितना हो जाएगा, तो 99 का 35 आएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा। देखिए अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में, 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, 6 दिन में करते, तो 15 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में, तो 5 × 3 = 15, 2 × 3 = 2 × 3 = 6 हो गया, तो 5 × 7 = 35, 7 दूना के 14 दिन में, कितना दिन में, 14 दिन में करेंगे, कितना दिन में, 14 दिन में। जय हिंद दोस्तों, आज एडुटेरिया बिहार दरोगा का वॉल्यूम 2 समाप्त हुआ, यानी सेट नंबर 15 जो है समाप्त हुआ। 1 से 15 तक हो गया, एकदम जाकर वीडियो पूरा अच्छी तरीक़ा से आप लोग देख लें। जय हिंद।